गांधी जी के ये 3 बंदर, हम सब इनसे भली भांति वाकिफ है, जो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन गांधी जी की एक ये भी सीख रही है कि अगर आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं तो अपने को दूसरे की सेवा में भुला दो। गुजरात के पाटन के मालजी भाई सावजी भाई देसाई ने इसी को अपना जीवन दर्शन बना लिया। गांधी जी की सोच पर ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। वे स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। 30 से ज्यादा आंगनबाड़ी, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय तक बना डाले। यही नहीं बल्कि प्रौढ़ शिक्षा अभियान को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने जो गांधी आश्रम स्थापित किया ना, उसमें गांधी जी के ही सोच के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का ऐसे संचालन किया जाता है कि हमारे ग्रामवासी सशक्त हो सके। पशु शिविर केंद्र लगाए जाते हैं, तमाम आर्थिक गतिविधियां इन्हीं के जरिए आयोजित की जाती हैं। 60 साल उन्होंने गांधी दर्शन को ही समर्पित कर दिए और उनके इन्हीं कार्यों के लिए, इसी योगदान के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता मालजी भाई देवजी भाई देसाई, जो लगभग 6 दशक से गांधी दर्शन को आत्मसात कर शैक्षणिक तथा आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े हुए परिवारों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वे स्वयं इंटर तक ही पढ़ पाए, लेकिन पाटन क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने अथक प्रयास किए। 1964 में गुजरात के पाटन जिले के जिरिया गांव में गांधी आश्रम की स्थापना की और फिर 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय आदि स्थापित किए। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सुलभ शौचालय परियोजना, पशु शिविर, पशुओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अंबर केंद्र, खादी भंडार आदि विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग मंडल साबरमती आश्रम गुजरात के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे मालजी भाई खादी के प्रचार में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। करीब 30 हाई स्कूल हैं। हमारे सहयोग से लोगों को इकट्ठे करके उनके विविध मंडलों के बनाकर 30 हाई स्कूलों का निर्माण किया, जिससे 50 विस्तार में और लोगों को और खास करके बच्चियों को पढ़ने की एक मौका मिला। और करीबन वो स्कूलें अभी 40 साल से एक धार से चल रही हैं और उसे बहुत एरिया में उसका उत्थान हुआ, सेवा का काम हुआ। इसी वजह से मुझे पद्मश्री मिला है। हमारे पूर्व काल के लोगों ने गुजरात में गांधी विचार का बहुत बढ़ावा था, बहुत प्रभाव था। कई लोक सेवक ऐसे थे जिसकी वजह से एजुकेशन का फैलाव हुआ था। ये एजुकेशन को हमने पकड़ लिया। वो एजुकेशन की जो नींव थी वो गांधीयन वे में थी। गांधीवादी सिद्धांतों के पक्के अनुयायी मालजी भाई को युवावस्था में जब मनसा में हरिजन छात्रावास के रेक्टर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, तो परिवार और समाज के कड़े विरोध के बावजूद वे अडिग रहे और आज तक उनका ऐसा समर्पण यूं ही बरकरार है। उन्होंने 22 वर्षों तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी दूध सागर डेयरी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सूरत की विनाशकारी बाढ़ हो या मच्छू बांध आपदा, सूखा हो या कच्छ का विनाशकारी भूकंप, वे जन सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहे और यही कारण है कि जनता ने उन्हें विधानसभा में अपने लोक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए भी चुना। नई तालीम बुनियादी प्राइमरी स्कूलों का भी संचालन किया था। उसके बाद में उन्होंने बुनियादी स्कूल 8 स्कूल हैं और एक महाविद्यालय जो BRS को भी स्थापित किया है और शिक्षा का काम किया है। बिछड़े पछात सभी लोगों में साथ में रहकर शिक्षा का काम किया है। उनके साथ साथ उन्होंने जो दूध हरित क्रांति में मानसी भाई चौधरी, मोती भाई चौधरी के साथ में उन्होंने भी सागर डेयरी के कार्य में अपना योगदान दिया है। वो राजकीय क्षेत्रों में चाणस्मा तालुका पंचायत के प्रमुख भी रहे हैं और वहाँ के धारासभ्य भी रहे हैं। धारासभ्य में अच्छे काम के लिए श्रेष्ठ धारासभ्य के अवार्ड मिला है। उन्होंने अच्छी कामगिरी को देखकर उनको दर्शक अवार्ड भी मिला था।
वैसे सामाजिक कार्यक्रमों में देखें तो जब ये उत्तर गुजरात डार्क जोन में आता था, यानी कि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और किसानों को और पशुपालकों को मदद रूप बने थे। जब जब राष्ट्र में होनारत भी आई थी, जैसे मोरबी होनारत, कच्छ भूकंप, तब उन्होंने उनकी संस्थाओं के द्वारा और वो खुद भी वो सेवा कार्यों में लगे रहते थे। समाज सेवा में उनके अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए मालजी भाई को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। सार्वजनिक सेवा में 5 दशकों से अधिक समय तक खादी और गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने वाली उनकी सेवा के लिए मालजी भाई देवजी भाई देसाई को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।